धनबाद कोलांचल में एक निजी नर्सिंग होम के डॉक्टर की लापरवाही से 2 बच्चों के सर से उनके मां का साया उठ गया है। उसके पति न्याय के लिए दर दर की ठोकर खा रहा है। मुख्यमंत्री से लेकर स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अब तक डॉक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। चक्रवर्ती नर्सिंग होम की लापरवाही, औरत की ली जान, औरत के पति का गंभीर आरोप। सबसे पहले आप इन ऑडियो क्लिपिंग्स को सुनिए। पहला ऑडियो। हेलो चक्रवर्ती सर। हेलो चक्रवर्ती सर। सर आज मेरा सफैया आप किए ना, जो हम चंद्रपुरा से आए हैं, तो हमको इतना दर्द काहे हो रहा है, एकदम हिला नहीं जा रहा है, ना करवट लिया जा रहा है। दर्द हो रहा है? कहाँ पर है अभी? अभी तो चंद्रपुरा आ गए हैं। चंद्रपुरा में? हाँ। दिखाइएगा कल। कल आके दिखाएंगे? कल रहेंगे। सर कोई प्रॉब्लम नहीं ना हुआ है? ना। तो कल इतना भी दर्द किसी को होता है क्या? जी ठीक है सर, कल आऊंगी। ठीक है, अभी कोई दवाई बता देते सर, तो मेडिकल स्टोर खुला हुआ है। हेलो सर। हेलो, अभी कोई दवा बता देते तो मेडिकल स्टोर से लेके खा लेती मैं। दूसरा ऑडियो। हाँ लक्ष्मी जी बोल रहे थे कि लेके इसको आ रहे हैं जी, इसका तो दर्द कम ही नहीं हो रहा है। जो पेट वाला साइड नहीं रहता है, हाँ वो पूरा कड़ा हो गया इसका पेट में। चलिए सर को है ना? सर को। हाँ तो पहुंच जाता हूँ ना, अभी तो 1 घंटा हमको आने में लगेगा ये। हाँ पहुंच जाइए। और दूसरा था कि अभी भी इसको दर्द तो क्या पेन किलर अभी दे दें कि नहीं दें? एक तो पेन किलर दे सकते हैं इसे। 4 घंटा हो गया है इसे। दे दीजिए, चाय बिस्किट खिला। चाय बिस्किट खिला के ना, कुछ बिस्किट देगा ना, खाली पेटे तो नहीं है ना। इससे बैठा नहीं जा रहा है ना, लेकिन कैसे चाय बिस्किट खिला के दे दी। मैम ये हार्ड क्यों हो गया है? एक बार आ जाइए ना। ठीक है मैम। तीसरा ऑडियो। हेलो लक्ष्मी मैम, हाँ कह रहे थे आज आए नहीं थे सफैया करवाने, हाँ। तो का मैम कभी कभी ज्यादा भी दर्द करता है क्या? दर्द ज्यादा तो दर्द का दवा तो लिखो ना आपको कागज में। तो दर्द देखिए ना, दवाई खा लिए हैं, लेकिन तभी आज मैम मेरा सर ही किए हैं ना, कोई और नहीं ना किया है। ना ना सर किए हैं। आप वहीं थे? हाँ मतलब वो सर करके चले गए, उसके बाद वो गोल गोल टिकुलिया वाली है वो वहीं थी कि वो चली गई थी? वो तो चल गई थी वहाँ से। अच्छा, दर्द वो सब छूने देते हैं किसी को, छूने नहीं ना देते हैं। हाँ तो एकदम स्ट्रिक्टली मना किया हुआ। लेकिन जानते हैं तुरंत तो करने के बाद तो तुरंत आपको उधर से इधर भेज दिया गया। कैमरा लगा हुआ है ना ओटी में। कैमरा लगा हुआ है? हाँ कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है मैम, दर्द बहुत कर रहा है, दवाई भी खा लिए हैं तब भी दर्द तो देखिए, परवीन ने सब दवाई खा ली उसमें से एक एक करके। परवीन ने सब दवाई एक गोली अभी फिर खा लीजिए। 3 घंटा हो गया ना खाए। हाँ तो उसमें का आधा खाए हैं मैम? आधा नहीं, एक गोली खाना है। अच्छा, परवीन है सर। अगर दर्द रहता है तो 3 घंटे के बाद फिर खा सकते हैं? हाँ ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक। जिस महिला की आवाज आप सुन रहे हैं वो अब इस दुनिया में नहीं है। इस महिला ने धनबाद के चक्रवर्ती नर्सिंग होम में गर्भपात करवाया था, लेकिन फिर जो हुआ थोड़ा तो आप ऑडियो से समझ गए होंगे, बाकी पीड़ित पति की जुबानी सुनिए। घटना ये हुई थी कि सर हमारी वाइफ 3 महीना की प्रेग्नेंट थी। उसको लेकर हम डॉक्टर रेड्डी चक्रवर्ती के पास आए। वो डीएनसी किए और डीएनसी करने के दौरान ही यूट्रस में छेद कर दिए, बच्चेदानी में छेद कर दिए, और वो 3 दिन तक फंसा के रखे अपने पास। मामला जब बिगड़ गया तो हम बीजीएस गए, बीजीएस नहीं रखा, मेडिका ले गए और मेडिका में इलाज के दौरान हमारी वाइफ डेथ कर गई।
अब इस मामले में आरोपी डॉक्टर का पक्ष भी सुन लीजिए। गर्भपात यहाँ नहीं कराया गया था, गर्भपात तो करा के आई थी। उसके बाद चेकअप में आई थी कि काहे दर्द रह रहा है गर्भपात के बाद भी। तो हम लोग उसका फोटो किए थे, देखे थे फोटो में छेदा है, बच्चादानी में छेदा है। तो उसी के लिए हम लोग दवाई दिए थे, भर्ती भी था 2 दिन, है ना। उसके बाद यहाँ से चला गया, बोकारो पेट दर्द लेके बोकारो भर्ती हो गया था। तो उसकी डेथ जो है बताया जा रहा है कि मेडिका में हुई थी। हाँ। और तो फिर यहाँ पर मेडिकल बोर्ड का गठन क्यों हुआ जब यहाँ पर कोई गलती नहीं थी? ना यहाँ मेडिकल बोर्ड गठन नहीं हुआ था, गठन हुआ था सिविल सर्जन के ऑफिस में। हमारे वही सिविल सर्जन ऑफिस में। वो तो जैसे नियम है, वो बोला कि हमारा डॉक्टर साहब यहीं पर केस खराब कर दिया, जैसे मरीज बोलता है हर एक मरीज डेथ होने के बाद। तो यहाँ से जाने के बाद करीब 15 दिन 1 महीना बाद डेथ हुआ है। मामला एडीएम लॉ एंड ऑर्डर तक पहुंचा, जांच हुई। जांच में गड़बड़ी पाए जाने के बाद सिविल सर्जन को शो कॉज किया गया। जॉइंट हमारे था, सिविल सर्जन और एडीएम लॉ एंड ऑर्डर को संयुक्त रूप से उपायुक्त महोदय के द्वारा दिया गया था जांच कराने के लिए। तो हमारे पूर्व एडीएम लॉ एंड ऑर्डर के द्वारा हम लोग संयुक्त रूप से जांच किए थे, मेडिकल बोर्ड भी कराया गया था, उसको रिपोर्टिंग भी कर दिया गया है। अब एडीएम जो अभी आए हैं वर्तमान में, उन्होंने क्या कमेंट देते हैं उस पर भी हम लोग, अगर वो जांच करेंगे कि फिर से जांच होगा तो मान लो फिर से हम लोग जांच करा के उसको ही करेंगे। हो सकता है हायर अथॉरिटी से भी इसका जांच के लिए आदेश हो। सर, इसमें इनका आरोप था, जो बबलू सिंह है, इनका आरोप था कि हमारे पक्ष को नहीं सुना गया। तो उसमें कई पहलू मुझे ऐसे मिले जिस पे मैंने क्वेश्चन मार्क किया है, जैसे ऑडियो टेप वगैरह की बात सामने आई है और रिपोर्ट में उसका उल्लेख नहीं है। इस तरह से कई सारी बातें हैं, जैसे जो बड़ा ग्रेव इंजरी के बारे में अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में लिखा हुआ था और उस समय जो इन्होंने दवा दी है, इनका क्लेम है, बबलू सिंह का क्लेम है कि उस समय उन्होंने ट्रीटमेंट अगर ठीक से नहीं किया, जिसके कारण इन्फेक्शन फैल गया और इन्फेक्शन स्प्रेड होने के कारण ही मेडिकल में तत्काल सर्जरी करना पड़ा और सर्जरी में डेथ हो गई। ये इनका क्लेम है। उस बारे में भी जो रिपोर्ट उसमें ढंग से चर्चा नहीं थी। तो इन सब चीज़ों पे जो मैं खुद असंतुष्ट हूँ, उनकी जो रिपोर्ट भेजी गई है और उसमें मैंने क्वेश्चन मार्क किया है कि जो कई साक्ष्य हैं जिसका उल्लेख आपने नहीं किया है। और ये गलत तरीके से गर्भपात कराने की वजह से एक महिला की मौत हो गई और उसके 2 बच्चे अनाथ हो गए हैं, जिसके बाद उसके पति ने पूरे मामले को लेकर उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। वहीं जिले के एडीएम विधि व्यवस्था ने भी पूरे मामले में सिविल सर्जन को शो कॉज किया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस अनाथ हुए बच्चों को और उसके पति को इंसाफ मिलता है अथवा नहीं। कैमरा पर्सन निकुंज के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ 11 भारत, धनबाद।